हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है आज का भक्ति शास्त्री यूनिट 3 अध्याय भगवद गीता अध्याय 17। आज हम लोग 17 कहाँ तक करेंगे? 17 1 to 28। ओके। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। यस, माइक से पढ़िए पंकज प्रभु। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। लास्ट अध्याय में हम लोग ने देवी गुण असुर गुण याद है, वो सब हम लोग ने देखा था। क्योंकि अर्जुन ने आगे पूछा था कि भक्तों का क्या लक्षण है, क्या उठता है, कैसा बैठता है, क्या बातचीत करता है, बताइए डिटेल में। तो भगवान ने लास्ट चैप्टर में डिटेल में बताया कि भक्तों का क्या लक्षण है और विपरीत कितना लक्षण बताया था भगवान ने? 26 क्वालिटीज और देवी और आसुरी गुण भी भगवान ने बताया। थैंक यू। ओके, यस, अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतुगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? तात्पर्य: चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो, रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। अच्छा, चलिए आप लोग ही बताइए, आप लोग का क्या उत्तर है? अभी तक हम लोग प्रवेश नहीं किया। जो शास्त्र फॉलो करता है वो क्या सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? तो यू कैन कम दिस साइड, आई कैन सी यू बेटर देन। यू कैन कम दिस साइड, टेक द चेयर एंड कम दिस साइड। क्या आप लोग का धारणा है? जल्दी बताइए कोई भी। हाँ, रजोगुण में। और वो कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है। नो, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं पूछा जो रजोगुण। ओके, और शास्त्र का फॉलो करने से क्या होगा? सतोगुण में होगा। ओके, और कोई डिफरेंट आंसर है? ओके, शास्त्र में तीनों गुण का बारे में बताया गया है। रजोगुण का भी आएगा उल्लेख, तमोगुण का भी आएगा उल्लेख और सतोगुण का भी आएगा। मैं क्लास में बताया क्या, शास्त्र इन ऑल 93% of the scriptures talk about कर्मकांड। कर्मकांड माने फंसा के रखने वाला। Only 7% to 8% of the scriptures talk about PDS। PDS क्या होता है? Pure devotional service। शुद्ध भक्ति के बारे में सिर्फ 7% बताते हैं। तो सोचिए कितना ढूंढना पड़ेगा, कितना फंस सकते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ छुपा हुआ है वो ढूंढ। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा शास्त्र को पढ़ते हैं क्या? 18 पुराण को पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग अमल पुराण को पढ़ते हैं। करेक्ट? भागवत, श्रीमद् भागवत। हम लोग 108 उपनिषद को पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम लोग गीतोपनिषद को पढ़ते हैं। इसका निचोड़ क्यों? क्योंकि भटक सकते हो 108 में, उसीलिए एक का पढ़ते हैं, बाकी 107 छोड़ देते हैं। उसीलिए ये जो 18 पुराण है, आप लोग को मालूम होगा कि 6 तमोगुणी, 6 सतोगुणी और 6 रजोगुणी पुराण है। पुराण तो शास्त्र, हाँ, तो उसमें 6 भी तमोगुणी है। तो वो पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, एकदम नहीं। पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन फंस सकते हैं, इसीलिए केयरफुल रहना पड़ेगा। इससे अच्छा पुराणों का निचोड़ पढ़िए, वो है अमल पुराण, श्रीमद् भागवत, है ना। तो इसीलिए अर्जुन पूछा अभी, जो शास्त्र फॉलो कर रहा है वो क्या एकदम सही है, सतोगुण में है क्या? नहीं, अभी आएगा, भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा
भोजान् सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। यस, नेक्स्ट। भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सब हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्र के विधि विधान का जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुख तपस उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुण द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकर्ता के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है। अतः वो प्रकृति के गुण के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधान को पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तन कर सकता है। तो अगर गुरु के संस्पर्श में रहेगा तो गुरु उसको बचा देगा, उसको फंसा नहीं देगा। वो बोल सकता है कि यहाँ तो लिखा है ये नॉनवेज खाना अलाउड है, खा सकते हैं क्या? गुरु बोलेगा हाँ खा सकते हैं, लेकिन देखिए इधर क्या क्या और भी लिखा है, जंगल के बीच में अमावस्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए गुरु उसका शास्त्र बोल देगा। इसका मतलब क्या है? इतना कंडीशंस रखा तो व्हाट डज स्क्रिप्चर्स वांट टू टेल यू? मत खाओ। हाँ, तो ये सब गाइडेंस दरकार है। सिर्फ शास्त्र घर में आ गए तो दरकार, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो 93% में फंस सकते हैं। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। यस, आगे देखिए 7% वाला शास्त्र भी आ गया तो भी गाइडेंस दरकार है। 7% वाला शास्त्र श्रीमद् भागवतम आ गया, प्रभु आप बताए थे, तो हम तो 7% वाला से लाया, भगवत गीता लाया, ये तो निचोड़ है, तो इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें भ्रमित हो सकते हैं। 700 ट्रस्ट में देयर आर 700 भगवत गीतास इन द मार्केट। तो माइक टेक দিকে স্পিকার ছবিটা একটু দিকে নিয়ে আসুন, আমি দেখতে পাচ্ছি চোখে আটকে আছে, এদিকে কেউ নেই। 700 प्रकार का भगवत, उसमें से भगवत गीता यथाजथ एक है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? माने 700 अलग अलग व्यक्तियों ने इसका अभी ये पुराना डेटा है, अभी तक तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। अलग अलग व्यक्तियों ने इसका कमेंट्री लिखा है। तो इसीलिए कौन सा लाएं आप, जरूरी है। प्लस अगर आप अर्थात प्रभु देखिए मैं ये ले आया, फिर कोई गाइडेंस का दरकार नहीं है। नो, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बावजूद एक गाइड दरकार है कि आपको, बिकॉज आपका बहुत अलग अलग प्रश्न हो सकता है, उसका भी खंडन करना जरूरी है। और अलग जितना युग बढ़ रहा है उतना और भी केसेस अलग अलग नया नया चीज़ें आ रहे हैं, उसके बारे में शायद तात्पर्य में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो डिक्टाफोन पर ऊपर वो सब यूज़ करते हैं वर्ड्स, उस समय जो था अभी और कितना बदल गया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राधेश्याम तो मैंने सुना ही है, सीक्रेट है, किसी को बोलिएगा मत, ये बोलने से और ज़्यादा फैलता है जल्दी। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो राधेश्याम को इसका नया भगवत गीता भी लिखना शुरू कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भगवत गीता लिखा था ना, तो फिर प्रभुपाद का क्या दरकार था लिखने का? गुरुदेव ऑलरेडी लिखा है, आप लोग मानते हैं ना? प्रभुपाद गलती किया है ना भगवत गीता लिख के? प्रभु बोला अच्छा ये क्या होता है, ये हाँ या ना होता है, ये क्या होता है? एनीवेज, तो क्या गलती किया क्या? गुरुदेव ने लिखा था तो क्यों किया फिर? जो नया चीज लेटेस्ट चीज इंक्लूड करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भगवत गीता पढ़ेगा से ऊपर से जाएगा। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ किया है, बिकॉज उस समय उनका टारगेट मार्केट था बहुत पढ़े लिखे एलिट बंगाली क्लास, एक्सट्रीमली एजुकेटेड था उस समय। उन लोगों के लिए बहुत वो अच्छा लगता, बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स लुक फॉर इंटेलेक्चुअल्स, है ना, ऐसा है ना, तो दे लुक फॉर। लेकिन श्रील प्रभुपाद बना एकदम फॉर जैन पॉप। जैन पॉप मालूम है क्या होता है? हाँ, हम लोग के आम आदमी, जनरल पॉपुलेशन के लिए बना है। इसीलिए देखिए आम आदमी पढ़ के भी भक्त बन जा रहे हैं।
तो ये है, इसीलिए बिकॉज जितना और आगे बढ़ रहा है तो और लोगों का दिमाग कैसा होगा भगवान जाने, तो वो सोचते हुए नया भी दरकार है। ओके, आगे 2 नंबर श्लोक हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक वार्ता पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति के प्राप्त हो सकता है। One has to consider things carefully with intelligence in the association of bona fide spiritual master. Yes. Next 3 number श्लोक। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। यस, सत्यमा माता जी थोड़ा चेयर लेके सेट आ जाएगा प्लीज, समबडी हेल्प हर प्लीज, थोड़ा सेट कर दीजिए माता जी सेट। माता जी रोशनी माता जी आप भी सेट आ जाइए। थैंक यू। माता जी के ऊपर बैठे माता जी ऊपर बैठे। यस, अनुवाद। हे भरत, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो अपना अपना गुण के अनुसार एक अलग अलग प्रकार का श्रद्धा लोग, मैंने सतोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा आएगा और डिटेल में। प्रत्येक व्यक्ति देखिए पूरा तात्पर्य पढ़ने से हाँ थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस, बाद में फिर फुल स्पीड भागेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, कुछ लाइन में समझ आ रहा है हमको तुरंत रोकिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग समझ चुके, ठीक है? पढ़िए फुल स्पीड। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसिक कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार श्रद्धा डिपेंड कर रहा है स्वभाव के ऊपर। समझ में आया ये सेंटेंस? जिसके जैसे स्वभाव रहेगा हाँ, उस प्रकार की श्रद्धा होगा। कोई स्वभाव अगर कोई किसी का एकदम तमोगुणी स्वभाव है, श्रद्धा भी वैसे ही होगा। कोई तमोगुणी व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, कोई मांस शराब पी रहे हैं, वो भी ऐसा एक श्रद्धा देवी के ऊपर लगाएगा, देवी भी अलाउ करती है। हाँ, तो उनको लगता है अलाउ करती है, उनको लगता है। अल्कोहल पीने से पहले वो 2 ड्रॉप डालते हैं ना, बोलते हैं शिव जी को चढ़ाना। हाँ, तो जिसका जैसा स्वभाव उसका उस प्रकार का श्रद्धा हो जाएगा। कोई रजोगुणी मैंने टका 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 बहुत, उनका बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत पैसा के अलावा कुछ सोचता नहीं है, उसका भी श्रद्धा उसी पे जाएगा जो बहुत टका टका देवता लोग देता है। हाँ, ये तो वैसे धन का देवता, धन का देवी एक्सेट्रा उनके प्रति, तो करता है। ठीक है? तो डिपेंड करता है स्वभाव के, स्वभाव से श्रद्धा। यस, ध्यान से पढ़िए। प्रभुपाद जी बहुत प्रभुपाद परपोर्ट्स आर परफेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग है, उसके बहुत मन लगाकर एक एक सेंटेंस अच्छा से श्रवण कीजिए और मन में कुछ मत घुसाइएगा, नहीं तो इसका आनंद नहीं ले पाइएगा। यस, इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रगति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं।
भले ही कोई किसी धारणा या देहात्मबोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपनी संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के साथ पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक समझ में आया हर एक सेंटेंस? तो किसी का कृत्रिम सौदा मतलब क्या है? क्या आस्ते आस्ते क्या कृत्रिम सौदा पूरा सेंटेंस तो बोलने से नहीं होगा, पूरा सेंटेंस बताइए। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम सौदा अस्तित्व कृत्रिम श्रद्धा आर्टिफिशियल कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। इस प्रकार से आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एंड एग्जिस्टेंस आर ओनली मटेरियल। देखिए उसका आगे लाइन उस समय रोकने से अच्छा होता है, उधर रोका नहीं आपको। देखिए क्या लिखा है, लेकिन पढ़िए उसका आगे वाला लाइन से पढ़िए। लेकिन जब कोई भगवान का संबंध भूल जाता है, पढ़िए पंकज प्रभु। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। एक सेकंड, तो ओरिजिनल क्या है? भगवान के साथ संपर्क, लेकिन वो भूल गया। अभी जो आएगा अलग अलग प्रकृति के अलग अलग स्वभाव से, प्रकृति के 3 स्वभाव है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उनसे संपर्क में आ जाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? इस प्रकार से प्राप्त है कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र। तो अभी जिसमें श्रद्धा है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसलिए कृत्रिम वर्ड माने आर्टिफिशियल। अभी 2 नंबर ही श्रद्धा है, मैंने समझ रहा है, रजोगुण सतोगुण। ओरिजिनल श्रद्धा तो बिकॉज आत्मा तो एकदम प्योर गुडनेस में है, लेकिन अभी आत्मा में आवरण आ चुका है जड़ जगत में आने के कारण। ठीक है, यस कंटिन्यू प्लीज प्लीज। जहाँ कुछ भी खटकेगा ना कान में वहीं रोक दीजिएगा। तो कहीं नहीं करो। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्य में उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्धजीव में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्य दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान को वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होता है। हरे कृष्ण। अभी तक समझ में है? हृदय तक फैल जाता है, हृदय जो है वही श्रद्धा होता है। समझ में आया अभी तक? हर एक सेंटेंस समझ में आया? शर्माएगा मत, अगर समझ नहीं आया तो पूछेगा, नहीं तो तत्व अधूरा रह जाएगा। आगे यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, और विभिन्न प्रकार के श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुणी में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कुलसित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण।
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वाले के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेश से अभिज्ञ तो ये बाह्य कार्य एक्सटर्नल एक्टिविटीज के ऊपर ये डिवीजन किया गया। मैं इसीलिए प्रभुपाद जी इससे शुरू किया, क्योंकि देखिए लिखा है कि सतोगुण में देवताओं का पूजा किया जाता है, ठीक है। अभी बाद में कुछ श्लोक में आएगा कि रजोगुण में पूजा किया जाता है देवताओं का। हाँ, तो फिर लोग प्रश्न कर, इसीलिए यहाँ क्राइटेरिया क्या है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एक्टिविटीज। अभी और डिटेल आएगा और क्लियर होगा, ठीक है। आदान प्रदान जब आएगा उस समय यही देवताओं जो सतोगुण यहाँ लिखा है वहाँ रजोगुण में आ जाएगा। यस। या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं नहीं, फिर से सेकंड सेंटेंस से कंटिन्यू करिए, स्लोली पढ़िए। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। ठीक ना। कोई अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करता तो जैसा उनका स्वभाव है उसे आगे। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का। उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर समझ में आया हिटलर का एग्जांपल, कि उनकी वजह से बिजनेस अच्छा हो रहा था। यहाँ पे प्रबल मनुष्य बोला गया, तो मतलब जो बलशाली हो, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है उसको बोला गया। सेंटेंस फिर से बोलिए। यहाँ पे वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। जैसे वो अलग अलग कुछ ऐश्वर्य हो सकता है, जैसे साउथ इंडिया में कोई फिल्म एक्ट्रेस को भगवान, कोई क्रिकेटर को भगवान, कोई धनी व्यक्ति को भगवान, अमिताभ मंदिर बना हुआ है। प्रबल मीन्स कुछ ऑपुलेंस है उनमें। जैसे ये हिटलर को क्यों भगवान जैसे पूछता था, क्योंकि उनके वजह से युद्ध हुआ और युद्ध की वजह से बिजनेस अच्छा हुआ, ठीक है ना। या आगे यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की पुष्टि करते उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है मतलब अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वह उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता तो इन लोगों को लगता है कि यही भगवान है और स्वभाव के अनुसार उन्हीं को, हालांकि हो सकता है वो वृक्ष को पूजा कर, पास में एक राम मंदिर है, लेकिन वहाँ उनका श्रद्धा नहीं जाएगा, वो यहीं जाएगा श्रद्धा ना। देखिएगा मैंने जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे देखिए थोड़ा गुंडा थोड़ा ऐसे ऐसे है, थोड़ा देखिए लाल तिलक विलक काला बंडाना पहन के कोई देवी का पूजा करेगा,
वो थोड़ा मैचिंग मैचिंग होता है, वो वैसे ही देखिए कि जैसा स्वभाव वैसे ही वो चुन भी लेगा वैसे ही। हालांकि बोला ना पास में राम टेम्पल है, लेकिन वहां में श्रद्धा नहीं होगा, ये वृक्ष में ये कुछ इधर भूत पिशाच, हाँ यही हम लोग का देवता है। ट्राइबल में ऐसे होता है ना, हाँ, सब लाला लाला ला झिंगा लाला ऐसे करेंगे, फिर कोई जाकर कोई देवी देवता कोई पत्थर को वही भगवान मानकर उसी को पूजते रहेगा, बस वो वैसे ही है उनका नीचे। या भगवत गीता में कहा गया है सत्व विशुद्ध वसुदेव। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है सत्व विशुद्ध वसुदेव शक्तित्व। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य ये है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण में होता है, जब कोई इच्छा अनिभिलाषिता नहीं होता है, उस समय भगवान कृष्णचंद्र का पूजा करता है। या निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। ये पंच उपासक होता है, इसमें दुर्गा, गणेश, विष्णु, सूर्यदेव और एक कोई है मिसिंग। तो ये जड़ जगत में पंच देवता का पूजा बहुत लोग करते हैं। शिव जी ना 5, इन 5 का उपासना करते हैं। ये मिलता है जड़ जगत में बहुत। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने सिद्धांतिकृत विष्णु क्या है? तो निराकार हाँ, तो फिलोसोफाइज्ड विष्णु, देखिए आगे और क्लियर हो जाएगा, पर ये विष्णु है एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। बट विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। तो हाँ, कंप्लीट इसी प्रकार वे यह मानते हैं हाँ। कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार स्वरूप, निराकार रूप है। अंत में कभी कभी ओके, तो ये फिलोसोफाइज्ड विष्णु यानी भगवान का निराकार रूप में विष्णु हम लोग का देवता है, तो ही इज सपोज टू बी वर्शिप्ड। इनफैक्ट बहुत भ्रम है, हम भी आगे यही सोचते थे कि विष्णु ही समस्त अवतारों का स्तोत्र है, विष्णु से ही कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, एक्सेट्रा। ये मेनली होता है बिकॉज जड़ जगत में जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर का कॉन्सेप्ट बहुत है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और प्रलय करता है शिव जी। तो उसीलिए विष्णु ही सर्वस्व है ऐसे। तो ही इज द, और उन्हीं का एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म है निराकार, इसीलिए इम्पर्सनलिज्म में आया है ये। तो भगवान का एक्चुअली स्वरूप नहीं है, जड़ जगत को पालन करने के लिए विष्णु रूप में आया है। यस, आगे देखिए ब्रह्मा जी के बारे में बताया। हाँ, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो अलग अलग गुणों का व्यक्ति, लेकिन जब वैष्णव के संस्पर्श में आता है तो सब शुद्धिकरण होता है। तमोगुण व्यक्ति भी, अच्छा आप में से कौन कौन तमोगुणी उपासक करते थे? आगे हाथ उठाइए। मैं भी हाथ उठाया। देवी का हम पूजा करते थे आगे, हाँ, लेकिन वैष्णव के संस्पर्श में आकर हमने त्याग दिया ना। फिर अभी और तो देवी का पूजा नहीं होता, आपको मालूम है क्या? वैसे बहुत शायद शिव जी का उपासना करते थे, हाँ हो सकता है। तो फिर वो भी वैष्णवों के संस्पर्श में आकर वो त्याग दिया है। अभी किस रूप में उपासना करते वो तो डिपेंड करता है उनका स्वभाव कैसा है था। हो सकता है कि कोई तमोगुण से शिव जी को उपासना करते थे, वो गांजा वांजा पीना एक्सेट्रा, कोई रजोगुण से शिव जी का उपासना करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल पानियाटी मंदिर में जाइएगा, एक बंगाल में बहुत प्रसिद्ध पूजा आता है नील षष्ठी।
वो जो माताओं का पुत्र संतान नहीं होता है तो पुत्र संतान के लिए वो नीच षष्ठी, उस दिन देखेगा लाइन, क्या देखेगा, पानीहाटी मंदिर का कहाँ से 1 किलोमीटर दूर लाइन चला है, सब लेडीज लोग सब शिव जी का उपासना फॉर बॉय, संतान, पुत्र संतान के लिए। दीज आर लाइक रजोगुनी, आदान प्रदान। रजोगुण में देयर इज एक्सपेक्टेशन कि पूजा करने से कुछ मिलेगा, ठीक है, स्वभाव के अनुसार वही। तो वही शिव जी तो वही है, कोई तमोगुण से उपासना करते, कोई रजोगुण से उपासना कर रहा है। बहुत कम होता है कि वो परम वैष्णव समझकर सतोगुण में उपासना कर रहा है शिव जी का। अगला प्रभु जी ये वाला नहीं है, इसी प्रकार ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार हो। हाँ, तो ब्रह्मा जी रजोगुण, ये तो मालूम है ना, रजोगुण में सृष्टि होता है। तो ब्रह्मा जी जो है निराकार, बिकॉज कांट सी, ऐसे भी ब्रह्मा जी का उतना पूजा नहीं होता है पुष्कर के अलावा, कोई मंदिर ही नहीं है। हाँ, सो ही इज लाइक निराकार का, जो इज निराकार ब्रह्मा जी है। फिर से पढ़िए लाइन, इंग्लिश में लिखा है, दे इमेजिन दैट लॉर्ड ब्रह्मा इज द इम्पर्सनल फॉर्म इन द मोड ऑफ पैशन। तो निराकारी है, भगवान का निराकारी रूप है और मोड ऑफ पैशन, क्योंकि उससे सृष्टि होता है, रजोगुण होता है। हरे कृष्णा प्रभु। Yes. प्रभु जी लास्ट वाला श्लोक से क्वेश्चन था लेकिन बहुत फास्ट है तो इसका श्लोका नंबर लास्ट प्रभु 4, 3 कौन सा? 3 प्रभु। श्लोका नंबर 3 तात्पर्य से। हाँ प्रभु, नहीं प्रभु, जैसे भगवान बोल रहे हैं भरत पुत्र विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है अपने द्वारा। सो एक सेकंड, तो इसका मतलब गुण से श्रद्धा है, करेक्ट? आगे बोलिए। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव के विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव का विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग 3 मोड्स में डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट मूड में रहते हैं, तो तीनों गुणों हैं हम लोग के अंदर। हाँ। कभी हम लोग प्रीडोमिनेंट एक रहता है, मैं उस दिन भी बताया था, याद रखिए प्रीडोमिनेंट। देखिए, हालांकि हर एक चीज सबको प्रभावित करता है, लेकिन एक प्रीडोमिनेंस रहता है। आप बोल सकते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति है ये सारा दिन वैसे आलसी, शराबी, जुआरी वैसे रहता है। हाँ, वो कभी कभी सुबह उठकर मंदिर में भी जाता है, लेकिन वो थोड़ा, उसके लिए उसको सतुगुणी नहीं बोल सकते। आई अंडरस्टूड। सो प्रीडोमिनेटिंग क्या है उनमें? तो जो सतुगुणी व्यक्ति है, एकदम टिप टॉप डिसिप्लिन व्यक्ति, लेकिन वो भी आकर रात को 2 पेग मार देता है। हाँ, तो सारा दिन तो सो व्हाट इज प्रीडोमिनेटिंग, वो देखना पड़ेगा ना। प्रीडोमिनेटिंग तो सत्व गुण में है, लेकिन रात को आकर आलसी हो जाता है, थोड़ा नशा वशा करके थोड़ा फिर तमोगुणी कार्य करता है, एक्सेट्रा। ओके, क्लियर? यू कैन जज योर सेल्फ ऑल्सो। मैं ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा, बट आप अपने बारे में भी सोचिए कि मैं ऐसे कैसा था। अभी इस्कॉन में आगे तो अलग बात हो गया, तो इसलिए यहाँ तो अलग चीज़ है। यहाँ आने के आगे कैसा था? क्या मैं एक लेजी, एकदम तमोगुणी, नहाते नहीं थे, ऐसे होता है ना, बहुत लोग सोते रहता था, ऐसा था सब सारा दिन ऐसे। या कोई था बहुत एक्टिव, बहुत करियर ओरिएंटेड, टका 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 टका, हाँ 2 जगह नौकरी, 3 जगह नौकरी। ऐसे मेरा एक दोस्त भी था बॉम्बे में, वो सुबह हम लोग के साथ पढ़ाई करता था, रात को कहीं अकाउंटेंसी करता था कॉलेज के बाद, और रात को कॉल सेंटर में काम करता था। हाँ, एकदम बहुत एक्टिव, सुबह उसको कुछ बनना है, एकदम रजोगुणी, आई वांट टू दिस, बहुत पैशन, मोड ऑफ पैशन हमेशा उसका प्रीडोमिनेटिंग था। प्रीडोमिनेटिंग, तो वो पैशनेट व्यक्ति था। लेकिन वो कुछ थोड़ा थोड़ा तो सभी कुछ ना कुछ अगरबत्ती दिखाता है कहीं कहीं उस समय के लिए, बट उसके लिए हम उसको सतुगुणी नहीं स्टैम्प मार सकते। या सो यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो कि मैं कैसा था, ये हम लोग भी अपने आप को विचार कर सकते हैं। अगला श्लोक 4, 5 and 6 आशस्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भहंकार संयुक्त कामराग बलन्वित कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवन्त शरीरस्थं तन्विद्यासुर निश्चयान्। कितना तक है आज? पूरा? ओके, यस।
कंटिन्यू मत कंटिन्यू प्रभु आप कंटिन्यू करिए. अच्छा लेट हिम रीड. श्लोक पढ़ा तो हमको हर एक वर्ड समझ में आ रहा था. जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विशुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं. तात्पर्य: कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है. उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कार्यों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है. शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं. भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं. उनके कार्य शास्त्र विशुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है. वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं. ऐसी कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है. हरे कृष्ण. तो देखिए, एक तो अपने आप को बहुत टॉर्चर कर रहा है. सेकेंडली उद्देश्य क्या है? भौतिक उद्देश्य ना. क्या उद्देश्य क्या दिया था वो? राजनीतिक भौतिक उद्देश्य के लिए. तो ये कहाँ आ रहा है? कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? तमोगुनी है ना. आसुरी 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 में लिखा हुआ है. ऑलमोस्ट तमोगुनी जैसा ही इसका स्वभाव. ठीक है, क्लियर है. तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं. अगला 7 नंबर. आहारस त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदामिमं शृणु. यस. यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वे भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है. यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है. अब उनके भेदों के विशेष में सुनो. ये एक एक्चुअली ये भक्ति शास्त्र में आ रहा है, तो इसलिए फटाफट नहीं तो एक इस चैप्टर का में इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है एक श्लोक के ऊपर. अलग अलग प्रकार का खाना क्यों, ये क्यों, दान भी अलग अलग प्रकार का, कैसे तमोगुण सतोगुण रजोगुण है. या तात्पर्य प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं. वे सब एक से नहीं होते. जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं. जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं. ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है. लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते. ये अपने विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं. कैसे बहुत है बोलते मन को कष्ट, भ्रांत में भ्रमित करते रहते हैं. बिकॉज ऐसा बहुत संस्था बता रहा हूँ, स्पेशली बंगाल में तो बहुत मन के कष्ट दिया ना. मन जो चाहता है वही करने दो, वही खा लो, कुछ बात नहीं, मन को दुख नहीं देना चाहिए. सब मालूम है ना किनके बारे में बता रहे हैं. हाँ, वैसा बहुत फेमस संस्था है बंगाल में. श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बताए थे कि बंगाल बहुत भक्ति में था, स्पेशली महाप्रभु और उनका अनुयायी ऐसा प्रचार किया. लेकिन ये दो व्यक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत से ये 2 व्यक्ति देवी पूजा प्रचलित करके बंगाल को 200 साल पीछे ले गए. हरे कृष्ण. अगला श्लोक 8 नंबर 8 है ना. आयु सत्व बलारोग्य
सुख प्रीति विवर्धन्य रास्य रास्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विका प्रिय। तो सात्विक आहार के बारे में अभी हम लोग श्रवण करेंगे। कंटिन्यू प्रभु। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। एक वर्ड के ऊपर डिस्कशन हो सकता है और बहुत एग्जांपल्स भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच भी सकते हैं जब ये सब सात्विक खाना कौन सा वो पता भी चल जाएगा ना, मैचिंग क्वालिटीज से। काट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजशाशिष्ट दुख शोकमया प्रद। अत्यधिक तीव्र मैंने ऐसा चीज जो आपको शॉक मारे, एक च्युइंगम था ना, सेंटर शॉक, हाँ वही वाला याद रखो। वो रज सब ज्यादा टिकना, ज्यादा उष्ण, ज्यादा वैसे कुछ है ऐसे। हिंदी अत्यधिक तीव्र, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। समझ ही सकते हैं, पैशनेट व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, उनको चाहिए भी वैसे कुछ जो आपको वही सेंटर शॉक। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो जैसे कभी प्रसाद लेते हैं तो उसके संग मिर्ची ले लेते हैं। हाँ तो प्रभु हम तो जैसे भगवान को ऑफर किए हैं इसलिए कि तो ये सब तो भगवान को इधर यहाँ भगवान को ऑफर करके भी हो सकता है ना, ज्यादा तिकना, ज्यादा ये, ज्यादा वो। तो भगवान को ऑफर करते तो क्या हुआ? लेकिन प्रभु जब ऑफर करते हैं तो ये रहता है मन में कि नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब फिर खुद पाने का समय आता है, मिर्ची, अचार जब तक नहीं रहता, तो इसीलिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये हम लोग का ये देखिए, अगर कोई रजोगुण में है और ले रहा है तो ये दो चीज करेगा, या तो रजोगुण को मेंटेन भी करेगा और बढ़ाएगा भी, है ना। इट विल मेंटेन, आपको रजोगुण में नहीं रखेगा। आपको मिर्ची गरम ये सब कुछ खाया, गरम कहाँ से धुआं निकल रहा है वो वाला, आपको मेंटेन भी करेगा और आपको वृद्धि भी कराएगा। यहाँ जो किचन है ऊपर में, वो कमर्शियल किचन है, वहाँ भी आपको बहुत थोड़ा तेल ज़्यादा मिलेगा, ये मिलेगा। वहाँ के लोग भी आते हैं, प्रसाद लेते हैं एक्सेट्रा। ब्रह्मचारी आश्रम में भी एक किचन है, एकदम सादा प्रसाद बनता है, एकदम सादा। आपको ओरिजिनल सब्जी का स्वाद मिलेगा। सादा खाना में, भोजन में ये एक अच्छा चीज़ है। वो भी भोग लगाया गया, ये भी भोग लगाया गया, और जो डीटी किचन है वहाँ भी भोग लगाया गया। वो भी थोड़ा कमर्शियल जैसा है, क्योंकि डोंट टेक मी अदरवाइज, क्योंकि वो भी एज पर स्क्रिप्चर्स बनाया था। लेकिन जो भी पूड़ी बनेगा वो एकदम मैदा ही बनोगे। क्यों? वो पूरी अब देखिए होंगे आप लोग, ले भी होंगे वो डीटी किचन में, क्योंकि पूरी वो मैदा का वो टेस्टी होता है एक्सेट्रा। तो भगवान खाएंगे, भगवान सब हजम कर देगा। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग तो मैदा उतना यूज़ नहीं करते हैं ना, तो वही उसलिए मैं ब्रह्मचारी आश्रम का किचन भी है, एकदम सादा प्रसाद। वो आपको सात्विक रखेगा, वो सात्विक सोच वो आ जाएगा वो सब प्रसाद लेने से। ये समझना चाहिए। आस्ते आस्ते सत्वगुण में जब व्यक्ति उठेगा तो आस्ते आस्ते वही चीज़ स्वादिष्ट लगेगा। प्लस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला किचन में कभी कभी देखिएगा एक वाइट वाला राइस आता है, एकदम पोंगल जैसा, एकदम सादा गर्म वाला, तो लिए भी होंगे ऊपर, बहुत सात्विक, खा के पता चलेगा एकदम सात्विक। समझ रहे आप कौन सा वाला बता रहा हूँ? एक आता है ना, तो उसीलिए क्वालिटीज जानना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक 10 नंबर। यातयामं गतारसं ऊति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तमसा प्रियम्। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया
अभी हम लोग तामसा एकदम सबसे जघन्य वाला का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। देख लीजिए, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त है। अस्पृश्य नॉन वेज अस्पृश्य है ना, अनटचेबल, ऐसे वो सब चीज़ें बनाया हुआ है। चिकन रोल अस्पृश्य, तो वो अस्पृश्य चिकन से बना हुआ। रोल तो रोल है, लेकिन उसमें जब अस्पृश्य चीज़ आ गया तो ये सब तमसा, हाँ, प्याज आ गया एक्सेट्रा। तात्पर्य आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। लेकिन किसी का आयु घटाकर आप, किसी का आयु घटा क्या, किसी का आयु अपहरण करके आप आयु बढ़ा सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ। ये भोजन सतोगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकार न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से स्वर्थ भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उसका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दूध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। हरे कृष्ण। तो अगर फैट इज इम्पोर्टेंट कुकिंग के लिए भी और शरीर के लिए भी चाहिए, तो वो वेजिटेबल फैट होना चाहिए, नेचुरल फैट होना चाहिए। एनिमल से अगर फैट है तो वो मिल्क के थ्रू से, यानी घी, मक्खन, उससे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनिमल को मार के उसका चर्बी निकाल के उससे हम लोग फैट उसको गलाकर कुकिंग करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। प्रभुपाद ऐसा लिखे हैं क्योंकि वेस्ट में एनिमल टैलो बहुत यूज होता है। एनिमल टैलो, बीफ टैलो। टैलो क्या होता है? चर्बी। हाँ, प्रभु उससे घी बनाया जाता है। हाँ, so that's not acceptable at all. Yes. Okay. Come to second paragraph. रजोगुण वाला। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरफरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिव्याप्त बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं। उसीलिए ना भक्त लोग को, स्पेशली जो लोग वोटेवर सर्विस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन लोग को थोड़ा बहुत कुकिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर गर्मा गर्म खाना उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा राइस कुकर हमेशा रहना चाहिए। छोटा छोटा राइस कुकर मिलता है, और चावल दावल मिलकर फटाफट आप लेके प्लग किया हो जाएगा। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब दीज थिंग्स डिवोटी शुड बी एक्सपर्ट। ज़्यादा कुछ कुकिंग भी नहीं है, हाँ, लेकिन ये सब हैंडी होना चाहिए। ये सब यूट्यूब में देखना चाहिए कि क्या फटाफट अपने खुद बना सकते हैं, क्योंकि नहीं तो दूसरे के भरोसे में रहेगा। या तो बाहर का नॉनवेज, या नॉनवेज नहीं, मैं या बाहर का जहाँ अस्पृश्य जगह होता है वहाँ का ले लेंगे, क्योंकि भूख जब लगेगा तब तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा बहुत कुकिंग हर एक डिवोटी को थोड़ा जानना चाहिए। एटलीस्ट हम अपना पेट भरने के लिए क्या कर सकते हैं। और बंगाल में एक चीज़ अच्छा हमने देखा कि हर एक जगह फल उपलब्ध है बहुत। हमारे रास्ता के कोना कोना में सब फल, प्यारा, सफेदा, वो सब मिल जाएगा आपको। ये अच्छी बात है। जो बराबर किचन में दिन में सब्जी रहता है, कुछ अलग रहता है, हाँ, शाम को हम लोग नहीं पा पाएंगे, शाम को खाने के लिए नहीं पाएंगे। प्रभु यहाँ लिखा है ना, भगवान 3 घंटा वाला चीज़ का लिए बोल रहे हैं क्या? प्रसाद को छोड़ दो। देखिए, आइडियल सिचुएशन यहाँ बताया गया है। प्रभुपाद जी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि 3 आवर्स के बाद वो तामसी हो जाएगा, फिर पुराना हो जाएगा। इट इज़ आइडियल एक्चुअली, होना से अच्छा है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कमर्शियल, इससे मंदिर चलता है। कम से कम
आई डोंट नो कितना, बहुत लोग आते हैं बाहर से प्रसाद लेकर, कूपन काटता है, उससे प्रॉफिट भी लगता है, जिससे मंदिर चलता है। तो उसको उस हिसाब से तो विचार करना पड़ेगा ना। हम लोग के लिए वहाँ तो हम लोग भी ले रहे हैं, बाहर का लोग भी ले रहे हैं। नहीं, दिन का पैसा बच जाता है, रात के लिए यूज होता है हम लोग का। यूज होता है तो इसलिए हम लोग को नहीं ले सकता। लेना नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदर्श वही है, ले लेना चाहिए। दिन का बनाइए, लेकर ख़त्म कीजिए, वही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, कैसे कब करूँगा। उसीलिए मैं बताया कि शॉर्टकट भी रहना चाहिए। कुकिंग, इंस्टेंट कुकर, ऐसे कुछ रहना चाहिए लोगों का। बनाया, भोग लगाया, पा लिया। तो वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और बोलते हैं ट्रेन में हम क्या खाएंगे, तो फिर तो बासी खाना ही पड़ेगा। 2 दिन का सफ़र है यहाँ से राजस्थान, अभी क्या करें फिर। तो इसीलिए वो सब छोटा छोटा कुकर, मैं वो पैनासोनिक का कुकर लिया था बहुत साल, अभी भी बहुत अच्छा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा। और ऐसे लिया था कि हम भी कोई भक्त को देख कर ही लिया था। वो चावल डावल आप थोड़ा थोड़ा छोटा में चावल डावल घी सब कुछ डाल दिया उधर, और उसको प्लग इन कर दिया। वो ट्रेन वाला प्लग इन में एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ट्रेन वाला भी बहुत होशियार हो गया। आप समझ रहे हैं, वो भी ऐसा ही वोल्टेज रखता है कि आपका फ्लॉप हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा, मोबाइल से ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है और वो अच्छा से बन जाता है। फिर लोग यहाँ वहाँ सब वो ऑर्डर करता है सब खाना वाना, तो जब देखते हैं गर्मा गर्म सब उतना लेकर, लेकिन सब का यही रहता है, वाह गर्मा गर्म खिचड़ी बना के खा रहे हैं। अच्छा है ऐसे। माई पॉइंट इज डिवोटी शुड बी हैंडी, ये सब चीज़ों में हैंडी होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि पेट थोड़ा बार भूख तो लगेगा, वैसे उससे तो परे नहीं है, कुछ है उससे, उस स्थिति में है कि नहीं हम तो 2 दिन खाएंगे ही नहीं, ऐसा होता है बहुत लोग। लेकिन जो उस स्तर पे नहीं है उनका अपना व्यवस्था करना का देना पड़ता है। अभी हम लोग पिकनिक गया था, पिकनिक में भी एक भक्त होता, हम लोग विचार नहीं किया, फुचका लाया तो बाद में पता चला कि वो शायद कोई जो फुचका लाया तो फुचका तो है, मसाला भी शायद कहीं मीन्स उतना विचार नहीं किया कि कौन क्या वेजिटेरियन क्या है। कोई भी एक व्यक्ति से फुचका मसाला बनाकर एकदम पिकनिक में रेडीमेड पानी वानी सब लेकर आया, सब फटाफट खा लिया। लाया तो खा लिया, टप 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 करके खा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो उतना विचार नहीं किया कहाँ से लाया। तो इसीलिए मेरा बोलने का मतलब है कि डिवोटीज को ये सब में ज्ञान होना चाहिए। कोई अगर बोलेगा मैं साधु हूँ, मैं खाना पीने के बारे में तो सोचूंगा नहीं, जो आएगा ले लेंगे, जो आएगा ले लेंगे तो ले लो, फिर बाद में पता चलेगा कि अपना चेतना परिवर्तन हो रहा है। क्यों? चेतना प्रवेश करता है भोजन में। याद रखिएगा, सोचिए, मेरे को ध्यान दे रहा हूँ, सोचिए आप सड़क पे 20 रुपए का फुचका खाया, तो 20 रुपए का फुचका खाया तो 20 रुपए में एक्चुअली वो फुचका वाले का चेतना आपने खरीदा फुचका के अलावा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 20 रुपया में आपने उस फुचका वाला जो चार नियम पालन नहीं करता, बीड़ी तंबाकू खाता है, अवैध संग करता है, उनका चेतना को आपने 20 रुपया में खाया, तो उसका चेतना आपका चेतना होगा। तो ये सब दिमाग में चलना चाहिए। आप बोल नहीं सकते मैं साधु हूँ, जो भी आएगा ले लेंगे, उतना कुछ खाने पीने पे मेरा उतना विचार नहीं रहता है। रहना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा गाड़ी में, नहीं तो गाड़ी चलेगा नहीं। छोटा हरिदास वाला एग्जांपल बताएं फिर। तो फिर से वही, तो उनका एजेंडा है। तो माय पॉइंट इज कि डिवोटी शुड बी वेरी अलर्ट इन ऑल दीज थिंग्स, ओके, नॉट नाइव। नाइव मैंने क्या बोला इसका हिंदी में? सब चलेगा। मूर्ख नहीं रहना चाहिए कि नहीं, फ्लेक्सिबल। नाइव मीन्स मैंने उसका ऑपोजिट है कि शुड बी वेरी इन्फॉर्म्ड, चालाक होना चाहिए। There's some food which are good for, say, na, good bacteria, where you have to ferment it for a day. फर्मेंटिंग। हाँ, तो वो is it good? हाँ, वो तो अच्छा है, वो तो मेडिसिन जैसा काम करता है, जैसे पाता पांता भात, भात, वो तो जगन्नाथ जी भी लेते हैं। बहुत फेमस है इनफैक्ट, इडली एक्सेट्रा। वो बैक्टीरिया अच्छा है, वो तो हम लोग को मालूम है, वो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस में आता है। हाँ, वो हालांकि शरीर के लिए अच्छा है। अभी पांता भात का वो पूरी में पांता भात का टंकोत्वारी मिलता है, मालूम है? वो पांता भात का जल, हाँ, वो बहुत फेमस हुआ। फिर बाद में कुछ लोग मर गए वो पी के। फिर बंद कर दिया मंदिर वाले ने। वो 2 साल से नहीं मिल रहा टंकोत्वारी, रोकोत्वारी, टंकोत्वारी, समझ लो 2 चीज मिलता था। पांता भात का जल ऐसे देता था भाई, पेशेंट बंद कर दीजिए, बाहर बिक्री हुआ, किंतु मंदिर के अंदर में बंद कर दिया, पी के हरे कृष्ण हो गया।
अरे प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद लेकिन मेंशन कर रहे हैं कि भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी भोजन अनिवार्य बासी होता है। अच्छा। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन तामसी माना जाता है। ब्रैकेट में भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर। सो ऑफ कोर्स 3 घंटा एक्चुअली हाँ अलग में और एक जगह में आएगा कि देखिए प्रसाद ऑल्सो ठीक है बट वी हैव टू बी ऑल्सो थोड़ा इंटेलिजेंट। हाँ कोई 3 महीना पुराना प्रसाद है हम ले लेंगे। हाँ तो क्या करते थे उस समय हम लोग उसको गंगा में विसर्जन देते हैं। वही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है आप बोलेंगे नहीं प्रसाद है हम ले लेंगे। अभी उतना अगर फेथ है तो ले सकते हैं। हमने आई नो वन डिवोटी पानीहाटी टेम्पल वो लेता था। उनको कोई दिया बोला हम प्रसाद हम तो ले लेंगे हमको तो उनका श्रद्धा भी उस लेवल में था। हाँ वो सच में जेन्युइन था। हाँ लेकिन हमको कोई देगा तो हम तो विसर्जन ही करेंगे। पर वो 3 घंटा बाद क्या विसर्जन कर देगा तो नहीं 3 घंटा बाद माय पॉइंट इज जब कोई भगवान को अर्पित नहीं 3 घंटा में देखिए अभी कोई अगर भगवान को अर्पण कर रहा है तो वो डिवोटी है और डिवोटी इंटेलिजेंस भी लगाएगा ना कि 3 घंटा में नहीं होगा खराब उस हिसाब से तो डिवोटी देगा ना। लेकिन इन जनरल क्या बोलना चाह रहा है कि टाटका प्रसाद पाओ सो जाएगा था। स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। उस हिसाब से बनाइए ज़्यादा नहीं बिकॉज ऐसा बहुत लोग करता है। सुबह कुकिंग कर लेंगे दोपहर को रात को लिए और कल का बड़े ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ में हो जाएगा। उफ कौन बार बार बनाएगा। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ट्राई टू गेट द मूड ऑफ प्रभुपाद। हाँ यू अंडरस्टैंड डोंट गो बाय डिटेल्स बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूड क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों को। ओके अगला श्लोक में आते हैं 11 नंबर। अफलकांक्षिभिर्यज्ञ विधिदिष्टो य इज्जते यष्टव्यम एवति मन समाधाय स सात्विक। यस दीपेश प्रभु। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तात्पर्य सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरण मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। हरे कृष्ण। तो ये कर्तव्य तो ये हम लोग का ड्यूटी है। हम लोग भगवान के दास हैं। हम लोग का कर्तव्य है कि भगवान को जाकर पूजा करना सेवा करना एक्सेट्रा। ठीक है लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को ठीक है सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहा है। माने देयर शुड बी नथिंग अन्य अभिलाषा शुद्ध होना चाहिए। 12 नंबर श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसाम। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो एक है भौतिक लाभ दूसरा गर्ववश। यज्ञ कर रहे हम प्योर घी बन के बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है सबको बुलाओ प्राइम मिनिस्टर सब रहेगा हम यज्ञ करेंगे। वही है दिखावा के लिए प्राइड गर्व अहंकार उसमें। यस कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। देखिए वो दक्ष जब यज्ञ किया था सबको बुलाया था। सबको बुलाया था और सब खड़ा भी हुआ था। जब दक्ष आया था सब उसको सल्यूट करने के खड़ा हो गया। एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। एक तो उनका पिता ब्रह्मा और दूसरा उनका जमाई और वही देखने को आया। देखो खड़ा नहीं हुआ बाकी सब खड़ा हो गया ये खड़ा नहीं हुआ वही दिख रहा था बाकी खड़ा हो गया वो दिखा नहीं। वही दम्भ अहंकार। तो उनका यज्ञ करने का ये उद्देश्य था।
कौन हमको सैल्यूट करेगा, उसके लिए नहीं, लेकिन वही हो गया, फिर बाद में बकरा हो गया। अगला श्लोक 13 नंबर। विधिहीनम अश्रिष्टानाम मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसां परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बगैर, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। कुछ है ही नहीं उस यज्ञ में, एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, तो ये तामसिक होते हैं। इससे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो देखिए, उद्देश्य था धन संग्रह करने के लिए, और वो शास्त्र विधि विधान कुछ भी पालन नहीं किया, कोई मंत्र उच्चारण उसमें कुछ इतना नहीं है, बस करो जल्दी। हाँ, पंडित भी एक इस पर्सन, पंडित भी क्या मंत्र उच्चारण कर रहा है, उसका कोई ठीक नहीं है। पंडित, हाँ, तो पंडित को बोले जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, हाँ भूख लगा है, हाँ, बहुत सुबह से मैं उपवास किया हूँ, ऐसे करके प्रेशर दे रहे पंडित जी को। और एक बार प्रभु जी भक्ति रसामृत महाराज वो कहीं गए थे, कोई एक्चुअली साधु लोग महाराज तो कभी जाते नहीं है विवाह में, लेकिन बहुत बड़ा डोनर था तो जाना पड़ता है ना कभी कभी, तो गया था भक्ति रसामृत महाराज कोई डोनर का विवाह में, बेटे का पुत्र कन्या का विवाह में। और बैठे थे महाराज, और महाराज अकेले नहीं गया, उनका एक पुजारी को, मंदिर का पुजारी को भी लेकर गया। तो फिर इसी प्रसंग में याद आया, फिर वो जब यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था तो सब बैठे हुए थे। अचानक पुजारी महाराज को बोले, महाराज ये जो पुरोहित है, ये श्राद्ध का मंत्र उच्चारण कर रहा है। क्योंकि अभी पुजारी को मालूम था, क्योंकि बहुत लोग मंदिर में श्राद्ध वाद्ध कराते हैं, अनुष्ठान कराता है पुणे मंदिर में, और तो उसे मालूम है। बोले महाराज ये तो श्राद्ध का मंत्र पढ़ा रहा है, विवाह का मंत्र नहीं उच्चारण कर रहा है। आता नहीं है पुरोहित को, बैठ के 3 घंटा बिताना है, कुछ दिखाना है, करना है, नहीं तो उनको 50,000 कैसे मिलेगा, समझ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा उधर। तो जो मंत्र है सब कुछ बोल दिया। हाँ, तो ठीक है, तो श्राद्ध का मंत्र बोल रहा है, तो सत्य घटना है, महाराज प्रवचन में बताया था। फिर महाराज बुला रहे इसका पिता को, बुलाओ, बेटी का शादी हो रहा है, श्राद्ध मंत्र पढ़ रहा तो पिता को बुलाया, बोला देखिए आपका ये पुजारी बोल रहे हैं कि श्राद्ध मंत्र पर, इनको मालूम है सब एक्चुअली, सब बोले एकदम पक्का श्राद्ध मंत्र पढ़ रहा है, प्रभु मना कीजिए या कुछ रोकिए उसको। तो पिता ने क्या बोला मालूम है, हाँ महाराज चलने दीजिए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा हरे कृष्ण, चलने दीजिए, अब हो गया तो क्या करेंगे, होने दीजिए। तो महाराज फिर प्रवचन में बता दे, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज कुछ नहीं, वो क्या होगा, इसका परिणति क्या होगा मालूम नहीं है। एनीवेज, एक बार गलत मंत्र उच्चारण कर, जस्ट थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उसलिए भागवतम में आता है देवता के बदले असुर प्रकट हो गया था। हाँ, कुछ तो इसीलिए मंत्र उच्चारण करना ठीक से, वो सब कितना इम्पोर्टेंट है। यस, आगे ये तामसी होते हैं, जिससे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। लोग जा रहे क्या? अच्छा, हाँ, किसी को नीचे दिक्कत हो रहा है बैठने में तो चेयर में ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है, कुछ मैंने प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नीचे देख सकते हैं। अगला श्लोक 14 नंबर करें। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। ये भी एक तपस्या है, प्रणाम करना है ना, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा ब्रह्म रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र संपन्न ना हो। वह वैवाहिक जीवन में के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन। तो ये भी ऑस्टेरिटी है ना, कोई अपना इंद्र तृप्ति को रोक रहा है, शारीरिक इंद्र तृप्ति को। हाँ, तो ये भी ऑस्टेरिटी। तो पहला ऑस्टेरिटी क्या बताया है कि प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, भगवान सामने प्रणाम करना। एक भक्त श्रील प्रभुपाद एक बार किसी को टोका, बार बार आ रहा था, जा रहा था, बोला तुम भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करो? बोले प्रभुपाद अभी तो सेवा है, जाता नहीं रहेगा। बोले जितना बार जाओगे जितना बार आओगे भगवान विग्रह के सामने प्रणाम करते जाना, ऐसे कर श्रील प्रभुपाद बोला। तो ये शारीरिक ऑस्टेरिटी है क्या? ठीक है, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। सब हर एक चीज का 3 चीज आएगा, याद रखिएगा। कर्मणा मनसा वाचा, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी कर्मणा, ऑस्टेरिटी ऑफ कर्मणा मनसा, मनसा माइंड, ऑस्टेरिटी ऑफ वाणी, कर्मणा मनसा वाचा। वैसे ही आएगा दान, वैसे ही आएगा, अलग अलग आएगा। तो कर्मणा मनसा वाचा, ये अभी ऑस्टेरिटी ऑफ क्या चल रहा है? बॉडी। आगे अच्छा, अगला वाला पढ़ते हैं। 15 अनिद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च सत् श्रद्धायाभ्यसानं चैव वन्मयं तप उच्यते। अभी ऑस्टेरिटी ऑफ वर्ड्स, वाणी। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर है। सबका हित होना चाहिए, भक्ति में उससे प्रगति होगा, बेकार बात नहीं करना चाहिए, है ना? और कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहिए जिससे मारपीट शुरू हो जाए। प्रभु यहाँ भाने वाले बोला गया, सच्चे भाने वाले मतलब प्लीजिंग, भाने वाले मन को अच्छा। मैंने वाणी भी बहुत मधुर होना चाहिए, वाक्य का शब्द प्रयोग भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा स्पीकर भी है, बहुत अच्छा ज्ञान, लेकिन आवाज़ बहुत कर्कश। हम लोग का क्लास में भी एक भक्त है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो जब बोलना शुरू करते हैं हम लोग का हार्ट अटैक हो जाता है। इतना इतना हाई वॉल्यूम में बात करते हैं प्रभु जी, हम है ना, तो हम लोग को डर लग जाता है जब मैंने उनको कुछ प्रश्न आते हैं ऐसा। तो माई पॉइंट इज, बहुत एक तो स्पीच में सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत अच्छा जरूरी है। बिकॉज अगर कोई हाई वॉल्यूम स्पीकर है ना, वो जितना भी अच्छा चीज़ बोले उनको, तो लोगों को, ऑडियंस को ना बहुत ज़्यादा देर ले नहीं पाएगा। सिमिलरली रुक रुक के बोलना चाहिए, स्पेस आउट होना चाहिए। कोई बहुत लोग हैं बहुत स्पीड में बोलता है ना, ऐसे बहुत स्पीड में बोलता है, पर्र करके, तो वो रूड लगता है। तो ये सब वाणी का ऑस्टेरिटी है थोड़ा, बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और व्यक्ति को लगता है कि मैं सब एक साथ दे दूँ, सब जल्दी बोल दूँ सब, वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो वो भी ऑस्टेरिटी है कि आप आस्ते आस्ते स्पेस आउट करके बोल रहे हैं, सो दैट एवरीबडी आस्ते आस्ते हजम कर पाए। ओके, अगला श्लोका 16। मन प्रसद सौयत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भवा संशुद्धिरित्येता तपोमान समुच्यते। तो कर्मणा हो गया, वाणी हो गया, भी मन का ऑस्टेरिटी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। क्लियर है? देखिए फिर से पढ़िए अनुवाद से पता चल जाएगा क्या क्या। तथा संतोष, सरलता, संतोष, मन की संतोष, जो भी ठाकुर जी ने दिया, आई एम हैप्पी। हाँ, भगवान ने ये दिया, हम जितना हमने प्राप्य है उतना ही तो दिया होगा ना, तो संतुष्टि रहना। और आगे क्या है? गंभीरता, ये भी ऑस्टेरिटी है, गंभीरता। क्योंकि देखिए
जगह जोकिंग करना, किसी को छोटा दिखाना, ये ऑस्टेरिटी नहीं है। बिकॉज बहुत लोगों का प्रवृत्ति रहता है जोक करके कुछ, लेकिन विदाउट जोक एकदम सीरियस करके गंभीरता से रहना, वो भी एक ऑस्टेरिटी है। दैट इज सिंपल, यू नो। तो बिगड़ना, ये जगत में खराब आदतें अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक ना? जल्दी भी आ जाता है, जल्दी भी आ जाता है और आसानी आना। अच्छा आदत डालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये ऑस्टेरिटी है ना, कि आप खराब आदत जो ऑटोमेटिक आ जाता है, आप उससे रहित है। जैसे सोचिए स्मोकिंग सीखना पड़ता है, कुछ नहीं, अब खड़े रहिए, आप 10 दोस्त आपको पिलाई देगा स्मोकिंग, है ना। लेकिन कृष्ण प्रसाद, कितना प्रयास करने के बाद व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच जाता है कि वो कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी पेट में नहीं डालेगा। लोगों को 10, 15, 20, 30 साल लग जाता है इस्कॉन में मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर भी ये गुण आता नहीं है कि मैं कृष्ण प्रसाद के अलावा पेट में, मुंह में कुछ घुसाऊंगा ही नहीं। तो वो भी ऑस्टेरिटी है। वो क्या है? ऑस्टेरिटी ऑफ, यहाँ हम लोग आलोचना कर रहे हैं ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। आगे आत्म संयम, वही है आत्म संयम। आगे एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं कुछ भी इम्प्योर एक्टिविटीज करूँगा नहीं, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हम नहीं करेंगे। ये भी बिकॉज ये सब देने का प्रवृत्ति आ ही सकता है ना। अरे टका पड़ा, उठा लो, हाँ, कोई क्लेम नहीं करे, उठा लो। भक्त क्या करेगा? उठाएगा, उठाकर डोनेशन बॉक्स में डालेगा, नहीं अपना पॉकेट में डालो। मन बोलते रहेगा, अरे पॉकेट में डालो, अच्छा थोड़ा तो डालो, कोई देख नहीं रहा है ऐसे मन को, मन हमेशा डिस्टर्ब करने, लेकिन उसी मन को अपना फ्रेंड बनाकर नहीं करेंगे। 11 आदित्य, 12 रुद्र, चंद्रमा, सूर्य सब साक्षी हैं, मैं कैसे ये ले सकता अपना पॉकेट में। अगला श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। अभी हम लोग 3 प्रकार के तपस्या ऑन द बेसिस ऑफ कर्मणा मनसा वाचा सुना, अभी ऑन द बेसिस ऑफ गुण सुनेंगे। सात्विक तपस्या, तो सात्विक तपस्या में क्या क्या आता है? फिर से पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले। तो आपने तपस्या किया भगवत प्राप्ति के लिए, एकादशी किया क्योंकि उस दिन मना है अन्य लेना, भौतिक लाभ सोच के नहीं, ऐसा नहीं एकादशी करने से टका मिलेगा, ऐसा नहीं, उसके लिए क्योंकि भगवान को ये पसंद है एकादशी वाले। तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न। हाँ, इसे श्रद्धा से भगवान पर श्रद्धा है, उसीलिए आपने एकादशी और वैष्णव तिथि पालन करके आपने तपस्या की, ये सात्विक में आएगा। अगला 18 नंबर। सत्करामन पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्यः प्रोक्तम् राजसां चलम् अध्रुवम्। नेक्स्ट स्पीकर सत्यभामा माता जी। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुण कहलाती है। यह न तो स्थायी होता है न शाश्वत। तो इस राजसी तपस्या का तात्पर्य पढ़िए आगे। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उन्हें सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधिष्ठान, तो हो सकता है आप भक्ति में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप ये इसलिए कर रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, बहुत कष्ट करके सब बोलेगा जब हाथ उठाए, कौन कौन निर्जल रहा तो मैं भी अपना हाथ उठाऊंगा उसीलिए, हाँ, तो लोग बोलेगा वाह कितना महान साधु है, निर्जल रहा पूरा। तो ये अगर आपका इच्छा है, हालांकि सारा दिन आपका मन वही घूम रहा था खाना पीना के ऊपर, तो ये राजसिक
क्योंकि आप मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। तपस्या का उद्देश्य क्या है कि आप इसलिए उपवास करें, फॉर एग्जाम्पल उपवास उप माने निकट, वास माने रहना, कि आप उस दिन खाना पीना नहीं करके आप सारा दिन भक्तों के संगत में रहेंगे और शास्त्र अध्ययन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के निकट रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने सारा दिन एक्चुअली खाने के बारे में सोचा और सिर्फ घड़ी देख रहे थे बार बार, और बार बार स्नान कर रहे थे निर्जला एकादशी में। क्यों? हरे कृष्ण। तो वो उसीलिए तो ये आपका उद्देश्य था। तो ये राजसिक में आएगा आगे। उस दिन उद्देश्य रहना चाहिए कि 64 माला कैसे पूरा करें, ये होना चाहिए। रजोगुणी लोग अपने हम सबको बोल पाए कि मैंने 64 माला किया तो फिर रजसिक आ जाएगा। राजसी कैसे बोलेंगे? हाँ, क्योंकि उद्देश्य से ना, दम्भ, यह क्या लिखा है, प्राइड होगा, सब हमको बोलेगा वाह कितना बड़ा साधु 64 माला किया। हाँ, किसी को नहीं बोले तो तब अब हो सकता है। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनके चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राशि माने जाते हैं। इसके फल क्षणिक होते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हर एक चीज समझ में आ रहा है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा बताइए, देख लीजिए फिर एक बार। प्रभु ये जो रजोगुण लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं। हाँ। अधीन लाइक सोचिए आप, जो आपका जो स्टाफ्स है उससे आप, या आपका जो मेंबर्स है उनसे आप अपना चरण वरण धुलाते हैं, पद प्रक्षालन करा रहे हैं, तो इससे क्या सब सोचेगा। सोचिए अभी कोई पूजा करने वाला तो है नहीं, तो जो पेड वाला है उसी से करवा लेते हैं। ऐसा होता है। तो ये सब है। और फिर और भी बहुत रहता है कि लोग सम्मान करेगा, आप इसीलिए तपस्या कर रही है, इसलिए दान में भी आएगा रजोगुनी दान, कि लोग देख पाए कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मैं एक्सेट्रा आएगा। उसमें मेरे को एक उदाहरण याद आ गया कि कुछ दिन आगे, ये गौर पूर्णिमा में शायद पिछली बार, कोई एक, नहीं नाम बोलेंगे फिर तो पता ही चल जाएगा उनके कौन था तो क्या हुआ था, एक डोनर था, डोनर ने कुछ डोनेशन दिया था गीता जयंती के लिए, कुछ के लिए, तो फिर हम लोग उनको प्राइज़ दिया, वो उसके लिए दिया। तो तुरंत बाद, कुछ देर बाद हमको डोनर वापस आकर बोले ये अब रख लीजिए, अभी मत दीजिए, हम तो ऑलरेडी दे दिया आपको स्टेज में उठाकर। बोले नहीं, मेरा लड़की का ससुराल वाले आने वाला है तो मैं आपको बता दूंगा, उस समय आप हमको फिर से नाम बुलाएगा, मैं आ जाऊंगा स्टेज में तो करना पड़ा हम लोग को फिर से एक्चुअली हम लोग भी किया। तो फिर लड़की का जब ससुराल वाला आया तब वो बोला अभी बुलाइए तो हम लोग फिर उनको बुलाया, फिर उस समय लिया उन्होंने। तो फिर उद्देश्य रहता है कुछ। हाँ, हालांकि ठीक है, मिश्रित उद्देश्य है। देखिए जो भी किया, टाका तो दिया, हाँ वो तो ऑस्टेरिटी तो है उसमें। यस, अल्टीमेटली राजसी में ही चला जाएगा। नहीं, मिश्रित में ही रहे, क्योंकि भगवान को दिया, भगवान पर व्यक्त किया, तो इसीलिए कुछ अगर मन में अभिलाष भी है फिर भी भगवान से ही मानना चाहिए। ठीक है, हम लोग भक्त हैं, लेकिन हम लोग का मिश्रित भक्त है हम लोग ना। कौन शुद्ध भक्त है? अभी तक तो है नहीं तो जड़ जगत में है क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल वही तो एसिड टेस्ट है ना। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं फिर, अगर हम लोग शुद्ध भक्त हैं तो मिश्रित भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान को ही कुछ मांगना है तो भगवान से मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विचार करके देगा नहीं देगा वो उनके ऊपर है। या आगे श्लोका पढ़ेंगे। अच्छा सॉरी, 19 नंबर। मूढ़ो ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदारितम्। माता जी को दीजिए, माता जी को दीजिए। माता जी का आँख खुल नहीं रहा है सुबह से, उनको दीजिए पढ़ने। मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाता है। हाँ, बहुत लोग ये क्या वो काली, क्या नाम है वो जगह, तारापीठ जाकर तपस्या करते हैं ना, कि दूसरा का सर्वनाश हो। बंगाल में तो बहुत प्रसिद्ध है ये सब। हाँ?
तो ये सब तामसिक तपस्या, दूसरे का एक्सेट्रा। सेल्फ टॉर्चर, बहुत लोग वहाँ सोचिए सारा ठंडा में एकदम पूरा निर्वस्त्र रहेगा, पूरा ठंड में, ऐसे होता है बहुत है सब। हाँ यस। फिर उन लोगों के पास जाके जादू टोना का सामान लाते हैं। हाँ तात्पर्य मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। ये हिरण्यकशिपु को जब ब्रह्मा जी आया तो क्या देखा? ये देखा कि उई एक ढिपी है ना, उई समझते हैं, दिमाग का पहाड़ बना है। हिरण्यकशिपु है कहाँ? फिर ब्रह्मा जी कुछ मंत्र किया तो फिर वो हट गया। फिर देख रहे हैं पूरा बॉडी है, पूरा स्केलेटन है। हाँ सब वो खा लिया, वही लोग दिमाग लोग खा लिया, मांस सिर्फ बॉडी, हड्डी पड़ा हुआ, हड्डी का बॉडी स्ट्रक्चर। तो सोचिए क्या तपस्या किया है, कितना कठोर। इनफैक्ट असुर लोग जो तपस्या कर सकता है, देवता लोग, भक्त लोग भी उतना तपस्या नहीं कर सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं नहीं कर सकते, असुर लोग इतना तपस्या कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? करना चाहिए था भगवान के लिए। हाँ मोटिव, इंटेंशन खराब है। देखिए हिरण्यकशिपु को जब अच्छा दृष्टि से ब्रह्मा जी उनको फिर से सुंदर बना दिया, सब जब दिया, तुरंत क्या किया? फर्स्ट एक्शन क्या किया? जब उनको सब कुछ मिला ब्रह्मा जी से, आक्रमण स्वर्ग में। देखिए इंद्रजित स्वर्ग का गद्दी लो, सबको नौकर बनाओ। इंद्र सब ये सब हिरण्यकशिपु का नौकर बना था, और वो डांटते भी थे, ए ठीक से साफ नहीं हो रहा है। ऐसे सब भागवतम में वर्णन है। अगला श्लोक 20 नंबर। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपाकारिणे देशकाल च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ऐसे ही होना चाहिए था तात्पर्य। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय। अच्छा वो वाला सेकंड वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। क्या? अविचारपूर्ण, इनडिस्क्रिमिनेटली। टाका है ऐसे ऐसे फेंक रहे ना, टाका है हम सबको दान दे, सबको दे देना, जितना पारा वाले सबको दे देना 1 लाख रुपया करके। ऐसा नहीं कर सकते। बोले हमारा टाका है, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, टाका आपका नहीं है, टाका कृष्ण का है, आप रखवाले हैं, आप सबको दे देंगे, फिर सब क्या करेगा इससे? उसका आपको पाप लगेगा, समाज का दुर्गति हो सकता है। जो यू कैन नॉट एक्ट विम्सिकली, इनडिस्क्रिमिनेटली लिखा है, इसलिए देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर गिविंग चैरिटी इनडिस्क्रिमिनेटली। अविचारपूर्वक क्यों लिखा हुआ? इनडिस्क्रिमिनेटली विचार नहीं किया आपने, सबको दे दो। अरे सब में कौन कौन है देखो पहले। आगे। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। ये सबसे सेफ है मंदिर में दान। मंदिर को मालूम है कैसे उसको यूज करेगा। अब सबसे सेफ है, मंदिर का डोनेशन बॉक्स में दे दीजिए। मंदिर वाले जब उसको हिसाब करेगा तो देखेगा नहीं हमको ये बिल्डिंग बनाना है, एक सीडीसी हॉल बनाना है, एक फैन लगाना है, एक एसी बनाना है, ऐसे करके देखेगा। ऐसा ही होना चाहिए। कोई कभी लोग क्या बोलता है, सोचिए कोई मंदिर वाले भी ऐसे लिखता है कि हमको एक मशीन चाहिए, फिर 20 लोग आ गए उसको देने के लिए। अभी मंदिर वाला प्रॉब्लम हो जाता है, किसका लूँ किसका ना लूँ, होता है ना। तो लोग सोचते हैं कि मशीन में हमारा नाम लिखा रहेगा, फलाना मनीष पटवारी ने दिया है, ऐसे लिखा रहेगा नाम, तो अभी 20 लोग आ गए किसको, इसलिए उतना सोचना नहीं चाहिए। तो फिर आपका उपेक्षा, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग इन रिटर्न। तो अन्नभिलाषिता नहीं हुआ एक्चुअली। हालांकि आप देने के लिए राजी हो गए, 20 लोग दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आप डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मशीन को किचन में मशीन लगेगा, 15,000 रुपया दाम है, डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए, चेक ला के लिए। उम्मीद मत कीजिए कि मशीन में आपका नाम लिखना चाहिए उसमें। नहीं, ऑलरेडी तो एक बार हो गया, कोई दे रहा है मशीन, फिर तो मैं क्यों दूँ? अरे दो, दान तो ऐसे भी लगेगा, दान तो देना कर्तव्य है गृहस्थ का, धर्म है। संक्रांति आ रहा तो लाइन लगा के देवी दान देते हैं लोग। हाँ यस, तो
What's the difference between giving a charity to a person who is in a dham and is dhamvasi? डिपेंड करता है, दैट इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन। धामवासी तो दे देंगे, देखना पड़ेगा धामवासी है, धामवासी तो अभी तो वृंदावन में आपको डेंजरस पोजीशन है। वृंदावन में सब दिल्ली वाले सब जाकर वृंदावन, और हालांकि वृंदावन तो वृंदावन ही रहेगा, हाँ, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा। आप दान दे रहे तो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। व्हाट इज द बैकग्राउंड, वो क्या इसको गलत कार्य कर सकता है, क्या टेंडेंसी है कि यू हैव टू यूज योर ओन डिस्क्रिशन एंड इंटेलिजेंस। धामवासी दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर यू शुड सी। धामवासी है, हम लोग भी तो धामवासी है, प्रभुपाद के जन्म स्थान में हम लोग हैं, हाँ, लेकिन कलकत्ता वासी सबके धामवासी है, सब क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों को मालूम है। He was a devotee and asked one of the senior devotees, should I give it or not? He said you can give it because the thing is that Dhamvasi or devotee, he was asking. So वही विचार करना पड़ेगा, क्यों चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, क्या करने वाले हैं आप। देखिए लॉट ऑफ डिवोटीज आर देयर हु आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आल्सो। मैं आपको सत्य बात बता रहा है ऐसे। सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी कंसीडर। आप बोल नहीं सकते कि धामवासी देखकर हम दे दिया, अभी उसका ऊपर है, नहीं, वो कुछ भी गड़बड़ करेगा उस पैसे से आपका इफेक्ट आएगा। सो विचार करना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा इफेक्ट आएगा तो मैं देख लूँगा, नहीं, उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है कि उसका पैसा का जरूरत नहीं था, आप पैसा दिया तो वो अभी गड़बड़ कार्य में उसको लगा दिया, इससे उसका दुर्गति हुआ। तो दैट ऑल्सो हैज टू बी चेक्ड। आपका कार्य की वजह से किसी का फॉल डाउन हो सकता है, वो भी है चेक। तो बहुत चीज हैज टू बी थॉट अबाउट बिफोर डूइंग वन एक्शन, हर एक चीज। बिकॉज ये तो देखिए, इसीलिए तो हम लोग डिवोटी होने के बाद, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद क्या होता है, हम लोग हर एक छोटा छोटा जिंदगी का चीज में 360 एनालिसिस करते हैं। 360 एनालिसिस समझते हैं, हर एक एंगल से देखते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाहर का लोगों को जो लगता है कि ये साधारण चीज है, इसमें क्या दिमाग लगाए, लेकिन भक्त उसी चीज में बहुत दिमाग लगाता है और देखता है कि नहीं, इसमें ये फॉल्ट हो सकता है, इसमें ये फॉल्ट हो सकता है। स्मॉल ट्रिवियल एक्शन, जो बोलते हैं ट्रिवियल एक्शन, व्हाट इज अ बिग डील, वो बिग डील हो सकता है भक्त के लिए। भक्त हर एक चीज में, जैसे अभी टाइम चला जाएगा, रहने दीजिए। हाँ, देश काल पात्र जो क्या है वो पूरा डिटेल बताइए। हाँ, तो दान दे रहे हैं आप, हाँ, देश काल पात्र, देश आप दान जब दे ही रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह मृत्यु के आगे वो वेट किया ना उत्तरायण के लिए, स्वेच्छा था, लेकिन जब उसका स्वेच्छा था मृत्यु का, तो उन्होंने अच्छा टाइम चूज कर लिया। ठीक है, वैसे आपको दान देना है, सोचिए, तो हम बोल सकते हैं प्रभु जी 2 दिन रुक जाइए, एकादशी आ रहा है, उस दिन दे दीजिए, अच्छा है ना, आपको बेनिफिट्स मल्टीपल मिलेगा। देश बता दिया, अच्छा काल बता दिया, काल माने समय, ठीक है, देश, देश, स्थान, सोचिए आप दीपेश प्रभु, स्थान के कितना महत्व है। सोचिए आपको, आप सोचा कि मकर संक्रांति है, हम दान देंगे, तो आप फिर सोच सकते हैं कि आज के दिन हम अगर गंगा सागर में, तो इस्कॉन गंगा सागर को मैं चेक लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ ये मेला लगता है और मेरा बहुत हेल्प होगा मंदिर का, क्योंकि ये गंगा सागर जो है ये रिलेटेड है मकर संक्रांति से, है ना, वैसे उस तरह से। या आप सोच सकते हैं कि ये मकर संक्रांति में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था केशव भारती से, तो मैं केशव भारती का जो स्थान है कटवा में, वहाँ थोड़ा हम जाते हैं, वहाँ थोड़ा डोनेशन देते हैं। तो वो स्थान और काल आपने दोनों का विचार किया, स्थान क्यों कटवा, काल क्यों मकर संक्रांति, उसी दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो ये सब विचार करके आपने निर्णय किया। हाँ, और पात्र, कौन पात्र, कौन डोनर, वो तो ऑफकोर्स वैष्णव को देना है। कोई भी वहाँ भीख मांग रहे तो आप देंगे नहीं, यू आर अ वैष्णव नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल, आप सब ये जो पढ़ रहे हैं ये सब विचार उस समय करिएगा, ये आपका होमवर्क हो रहा है, उस समय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, ये जो सीखा है क्लास में, आप हर एक चीज में आप विचार करेंगे। अगर हम दान दे दियो, मेरे पैसे का क्या किया, क्या खाया, तो उसका तो अपराध मुझे लगेगा ना। नहीं, वो तो आप कर नहीं सकते हैं। आप इतना तो नहीं कि लोगों का पीछे पीछे देने के बाद घूमते रहिएगा कि वो क्या करते हैं, पैसे देखते हैं, हाँ, उतना तो समय नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसके आगे आपका देने का आगे तक तो आपका हाथ में है ना पैसा, तो वो इंटेलिजेंस लगाइए कि जिस तरह से ये पैसा का दुरुपयोग ना हो, कि व्यक्ति स्थान काल पात्र उसके लिए विचार किया। ठीक है, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए
कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। अविचार पूर्ण मीन्स हर एक दान के पीछे बहुत विचार करना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते कि टाका मेरा है, मेरी मर्जी, नहीं चलेगा आपका मर्जी। आपको सब चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला 21 यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो या तो कुछ अपेक्षा कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, वैसे तो वो पैशन में आएगा, मोड ऑफ पैशन में। सेकंड वाला पैराग्राफ पर ये इंपॉर्टेंट है इसका ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थानों को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान ही संस्तुति की गई। मैं हम लोग का जब स्कूल लाइफ में था तो ऐसा जगह हम लोग दान देते थे। हम लोग वो सब अभी ओल्ड होम था, एक ओल्ड होम बहुत प्रसिद्ध है मिंटू पार्क में, वो हम लोग दान देते थे। वहाँ हम लोग जाते थे और सब बूढ़ा बूढ़ी लोग था उधर, उन लोग सब बीफ खाते थे और हम लोग परोसते थे। हम लोग स्टूडेंट्स थे, उतना मालूम नहीं था, मिशनरी स्कूल में था तो हम लोग को ये कराता था। तो वही आप ठीक है ओल्ड होम में सेवा कर रहे हैं लेकिन क्या खिला रहे हैं आप? हाँ ये सब देखिए, आप बोलेंगे हम बुरा आदमी, नहीं खिला क्या रहे हैं आप देखिए पहले, तो क्या उसका कल्याण होगा? नहीं। क्या आपका कल्याण होगा? नहीं। तो ये सब विचार करना बहुत जरूरी है। या हो गया वो माता जी। अगला 22 नंबर 22 में 21 होगा। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्यम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदारतम्। यस सत्यमा माता जी पढ़िए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ठीक है, अपवित्र प्लेस में आप सोचे दान दे रहे हैं, मेरे तरफ से हर एक को एक पे हाँ ऐसे करके आप पार्टी में बोल दिया हम दान दे रहे हैं सब मित्रों को, नहीं गलत। हरे कृष्ण। अगला श्लोक ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत बहुत पवित्र ये मंत्र है। गुरु महाराज हमेशा वो हरि ओम तत्सत। तात्पर्य यह बतलाया जा चुका है कि तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्य हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत के तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हाँ सदैव रहता है। देखिए
कुछ कुछ उदाहरण दीजिए। ओम हमेशा रहता है, ओम अज्ञान ओम नमो मंगलाचरण भगवते में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नमो विष्णुपदाय, नमो ओम, ठीक है, नमो ओम विष्णु, और यह लिखा है कि स्टार्टिंग में रहता है, क्या लिखा? अच्छा, ऑलवेज रहता है, ठीक है, नमो ओम विष्णुपादाय, ओम गौर की सराय, गायत्री मंत्र में, ठीक है ना? ओम गौर की सराय सचा देवालय के बुरे थे। ओम गौर की शरण नहीं है, नमो ओम गौर की शरण। ओम गण गण बताया। हाँ करेक्ट, तो ये ओम हमेशा रहेगा ना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम, हाँ करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे देखिए ओम भगवान एक्चुअली शब्द ब्रह्म है, भगवान ये शब्द ब्रह्म रूप में अवतार लिया है। हाँ, हालांकि जो लोग हिंदू नहीं है उन लोग भी ये देखिए किसी ना किसी तरह से ओम बोल ही देगा। सोचिए योगा जो है, अभी योगा प्राणायाम उसमें भी ओम आता है ना, ओम आता है, तो किसी तरह से ये शब्द ब्रह्म का उच्चारण हो ही जाएगा सभी से। वास्तव में ये तो जैव धर्म है, भगवान का शरणागत होना, भगवान कृष्णचंद्र का शरणागत होना, ये तो जीवों का धर्म है। क्योंकि भगवत गीता में भी एक बार हिंदू वर्ड नहीं आया है, ये ग्रंथ जीवों का है, हर एक जीव को ये इसका शरणागत होना चाहिए, इसका आश्रय लेना चाहिए। अगला श्लोक कितना? 24। तस्मादो मृत्युधाकृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततं ब्रह्मवादिनम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुधरतम तद विष्णु प्रणभो जगदत्सन संबंधाते विष्णु द्यात् परमं पदम। यह पुजारी लोग भी ये मंत्र उच्चारण करते हैं, ये जब हम लोग ऑल्टर में घुसते हैं इसके आगे। अगला श्लोक तदिति भीसान्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा दान को तप तथा दान को तत्व शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। आध्यात्मिक पथ तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। ओम तत् सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दान च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येव भिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो महापुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। ओके, तो ओम तत् सत परिस्यते कर्माणि यथार्थ नियत कर्तव्य सूचित करता है कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं
ऐसी सारी क्रियाएं जो समय ओम तत्सत उच्चारण करने के लिए संस्तुति की जाती है, सद्भाव तथा साधु भाव। ठीक है, तो ये वैदिक जो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है 10 संस्कार, इसमें ये ओम तत्सत इसको यूज किया जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है ये मंत्र ओम तत्सत। हर एक में देखिएगा ये यूज होता है ओम तत्सत। यही बता रहे श्री प्रभुपाद। आज का अंतिम श्लोक 28 नंबर। अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। माइंड मत कीजिएगा, मैं बहुत तात्पर्य स्किप किया सो दैट थोड़ा कवर हो जाए पोर्शन, हाँ इसीलिए। अदरवाइज आप लोग घर पे तो पढ़िएगा और कुछ प्रश्न होगा तो जरूर रेफर कीजिएगा, बताइएगा, पूछेगा। अनुवाद। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, अतः वह असत कहलाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही किया। और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, श्रद्धा ना हो ऐसे भी हो, अगर भगवान विष्णु को पहुंच गया वो तो उसमें व्यर्थ नहीं होगा, है ना। अश्रद्धा से भी अगर भगवान को दान दे दिया, इच्छा नहीं था, बहुत जबरदस्ती किया तो हम लोग ने गीता ले लिया, ऐसे होता है ना कभी कभी, उफ पीछे ही पढ़ा रहा है इस्कॉन वाले तो फिर भी उसमें लाभ ही होगा, क्योंकि भगवान इन्वॉल्व। एनीथिंग टू डू विद कृष्णा देयर विल बी ऑलवेज सम रिजल्ट, एकदम मिलेगा। नेगेटिवली इच्छा नहीं था फिर भी ले लिया। कभी न कभी बुक को देख, एक तो बॉम्ब फटेगा कभी घर पे, कभी तो दूसरा अपना पैसा भी दिया उसमें ना, तो कर्म फल को अर्पण किया, ठीक है, इच्छा नहीं था उसीलिए थोड़ा उसका घटेगा। हाँ पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। अट्ठाईस नंबर माता जी, अंतिम वाला। लास्ट पेज, लास्ट अनुवाद हो गया क्या? अनुवाद हो गया था इसका? चाहे यज्ञ हो, दान या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित होते हैं। प्रत्येक कार्य में कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसे श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन के चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। वृद्धावस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतो गुण रजो वृद्धावस्था में या बद्ध अवस्था में? बद्ध अवस्था में यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफल पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देश के प्रशिक्षण द्वारा करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं।
यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य के चाहिए सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार से मैं भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो देखिए ये एक यहाँ एक लाइन आया था कि ये क्रमशः भी हो सकता है, कोई तमोगुण है फिर रजोगुण में आया फिर सतोगुण में आया, ये भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस। कोई तमोगुण है तो डायरेक्ट एकदम भक्ति योग में जा सकता है, सब एकदम शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, प्रभुपाद बताते ना 1 मोमेंट, प्रभुपाद को 1 मिनट 1 मोमेंट बोला था, 1 मिनट। प्रभुपाद we are प्रभुपाद फॉरनर पूछा था कि we are हम लोग about we are from Western world and we have been not following these regulated principles. So what is the chance for us to go back to Godhead? 1 moment. Haven't you heard in Bhagavad Gita what Shri Krishna is saying? सुना नहीं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो। प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, I will take away all your sins. ऐसे करके शरणागत होना चाहिए वैसे। तो इसीलिए दरकार नहीं है कि हम लोग सब सीढ़ी से उठेंगे, डायरेक्ट लिफ्ट से हम लोग भक्ति युग में आ सकते हैं। हम लोग जस्ट 2 मिनट लेंगे और मेमोरी श्लोक एक बार रिसाइट करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया ओपन बुक नेक्स्ट डे सबमिट कीजिएगा। ओके, सबमिट ओपन बुक फॉर यूनिट 3 नेक्स्ट डे ऑन ट्यूसडे। एवरीबडी, ठीक है? एवरीबडी, यस। थोड़ा हॉस्पिटल जाना है काम से। यस यस यस, नो इश्यूज, यस। ट्यूसडे, मंडे, सॉरी मंडे, ठीक है? मंडे को सब ओपन बुक सबमिट कर दीजिएगा और क्लोज बुक आंसर्स जो है बहुत सिंपल है, मार्किंग करके देख लीजिएगा। कुछ अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछिएगा क्लास के बाद, ठीक है? और आशा करता हूँ आप लोग ने श्लोक का प्रिंट आउट लेकर घर पे रिसाइट कर रहा होंगे, ठीक है? आइए सब हम लोग एक साथ श्लोक का रिसाइट करते हैं। 25 दिसंबर को मैंने ग्रुप में डाला था, 25 दिसंबर को जाइए भक्ति शास्त्री हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप में। 25 दिसंबर को देखिए, मिल गया होगा आपको, वो फाइल खोलिए। सब हम लोग एक साथ इसको रिसाइट करेंगे। रेडी? सब एक साथ बोलिए, भगवद गीता 13.22। सब बोलिए फिर से, भगवद गीता 13.22। पुरुष प्रकृतिस्थो हि कारण। भगवद गीता 13.23। उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति भगवद गीता 14.26। मांच योगेन सेवते सगुणान् समति ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता 15.7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्चानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवद गीता 15.15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेषु चाहमेव वेद्यं वेदान्तकृत्येन चाहम्। ये ऐसा याद कर सकते। 15.15 है, 15 में 15 मिल गया। सर्वस्य मत्ता स्मृति ज्ञानम। अगर परीक्षा में आप लोग को स्मृति आ गया, जो जो सीखा भगवान की कृपा से, तो क्या मिलेगा? 15 में 15 मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे करके तो 15.15 अगर पूछेंगे तो स्मृति ज्ञानम, वो याद आना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। भगवद गीता 18.54। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवद गीता 18.55। भक्त्या मामभिजानाति यः तत्त्वतः
तन्मे मां भगवद गीता 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशि सत्यन्ते प्रतिजानो प्रियोऽसि मे। भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के लिए व्रत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट क्लास प्लीज सब ओपन बुक 100% सबमिट कर दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो यूनिट 3 में दो क्वेश्चन। ये आप लोग के लिए न्यू ईयर गिफ्ट काय की तरफ से। ये एक्चुअली स्मॉल करताल रखने के लिए हम लोग एक करताल का स्लॉट है। करताल ये होता है ना शाम को मृदंग करताल का, तो उसमें भी रखने का थोड़ा जगह के लिए ये प्लस। अभी भक्ति शास्त्री इंग्लिश लॉन्च होने वाला है, वो थोड़ा डिले हो गया। और तो कोई अगर आप लोग का जाना पहचाने में जो करना चाहते हैं भक्ति शास्त्री इंग्लिश में, उसको ज्वाइन कराइएगा। कोई है आप लोग का जाना पहचान में जो इंग्लिश में करना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश भाषा ज्वाइन यस, और आप करा लीजिएगा वो पोस्टर में। और अभी हम लोग का लेवल 1 ऑनलाइन होगा तो फिर बताइएगा। आप फिर से करेंगे? नहीं एक लोग है वो ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा तो फिर वो ज्वाइन Very करेंगे। nice. माता जी वो जॉब इंग्लिश में इंग्लिश में होगा ऑनलाइन। और अभी हम लोग का ये म्यूजिक क्लास लेवल 1 हम लोग शुरू करने वाले। अभी क्रैश कोर्स चल रहा था ना, तो क्रैश कोर्स के बाद लेवल 1, तो लेवल 1 में भी ज्वाइन कर सकता है जो नया है, क्योंकि लेवल 1 में भी हम लोग पहले कुछ दिन जो नया ज्वाइन करेंगे उन लोग को बेसिक्स सिखाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग को मृदंग करताल आए, नहीं तो कीर्तन का आनंद नहीं ले पाइएगा, है ना। मृदंग करताल सबको आना चाहिए और हारमोनियम भी। उसका टाइमिंग बहुत इवनिंग को होता है, वो एक प्रॉब्लम है। वरना मेरे को करने का मन था लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया ये हॉल। हरे कृष्णा, थैंक यू। और टीचर एक्चुअली बहुत अच्छा टीचर मिला। ये म्यूजिक टीचर जो है हस्बैंड वाइफ बहुत वेरी गुड फैकल्टी। कोई मृदंग सीखने वाला आराम से सीख जाएगा। बहुत अच्छा टीचर मिला।